Hello students, I am Mohit Gupta. Welcomes to our Rhombus एजुकेशन क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम टेक्निकल असिस्टेंट वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके अंदर हम अपने बिल्कुल एंड के ऊपर पहुंचने वाले हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने क्या कुछ कर लिया। अपना सिलेबस से रिलेटेड बायोमोलिक्यूल कर लिया, क्लासिफिकेशन कर लिया, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ लिया, एवोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया। आज हम नई ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे, हम जिसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो साइंस के रीजन के अंदर एक नई पॉलिसी जो हुई है वो शुरू हुई है। एक नई तरह की ब्रांच है और बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक वाली ब्रांच है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी नाम से पता लग रहा है। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेक्नोलॉजी टेक्निक्स मतलब हम ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करके, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स की उनको हम उनका इलाज कर सकते हैं, या कुछ हम उनके प्रोडक्शन के बारे में कर सकते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस लाके या उनके उपयोग से हम एक साइंस की फील्ड के अंदर बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उन्हीं को ही हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हम एग्रीकल्चर फील्ड में भी जा सकते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, पोल्यूशन के अंदर भी इनका बहुत ज़्यादा रोल है। पोल्यूटेंट को दूर करने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ये। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बेसिकली जो ये टर्मिनोलॉजी दी गई थी सबसे पहले कॉर्ल इरैकी ने दी थी। कॉर्ल इरैकी जो साइंटिस्ट थे, और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडिया के अंदर और फॉरेन कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन जो आता है बेसिकली एक ही चीज़ पूछी जाती है कि यहाँ पे जो टर्म दी थी वो बायोटेक्नोलॉजी किसने दी थी, और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं वो कहाँ कहाँ पे है। जैसे इंडिया के अंदर पूछा जाए तो न्यू दिल्ली के अंदर है, हैदराबाद के अंदर है। तो हम देखेंगे पर्टिकुलरली कौन कौन सी ब्रांच वो कहाँ कहाँ पे रहे। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बेसिकली हम करते क्या हैं, जैसे हमने बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको हम यूज़ लाते हैं। तो कैसे यूज़ लाते हैं हम, उनके अंदर तो क्या है, कुछ ऐसे ना कुछ स्पेशल क्वालिटी वाले जीन मिलते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि किसी भी एनिमल के अंदर हो, वहाँ पे क्या है, जो करैक्टर होते हैं वो किससे रेगुलेटेड हैं, जीन से रेगुलेटेड हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि जो फंक्शन उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर वो जो जीन कर रहा है, उस जीन को उस एनिमल से हम डिस्ट्रैक्ट कर लें। क्योंकि जीन तो क्या है, बेसिकली डीएनए का ही पार्ट है। डीएनए के पार्ट के ऊपर ही जीन मिल रहे हैं। उस पार्ट को हम वहाँ से डिलीट करके, बेसिकली वहाँ से अलग करके, एक्सट्रैक्ट निकाल के एक हम ऐसे बाहर कैरियर के अंदर डीएनए को वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। और उस कैरियर को जिस एनिमल के अंदर हमने उस जीन का क्या करना है, इंसर्शन करना है, वहाँ पर लाके हम उसके प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, हम इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हम विटामिन ए की बात करते हैं। राइस, जैसे आपने सुना होगा कि राइस जो है वो विटामिन ए डेफिशिएंसी वाले होते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट गोल्डन राइस एक ऐसी वैरायटी आ रही है जिसके अंदर विटामिन ए जो है वो क्या है, इनफ अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। तो स्टार्टिंग के अंदर तो जो राइस जो प्रोड्यूस कर रहे थे प्लांट, उनके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी थी या इतने ज़्यादा इनफ अमाउंट के अंदर नहीं था। तो हमने क्या किया, एक ऐसे प्लांट या फिर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उस जीन को एक्सट्रैक्ट के रूप में निकाला। जैसे कि बीटा कैरोटीन को निकालते हैं इसमें डैफोडिल प्लांट से। तो डैफोडिल प्लांट के अंदर देखा गया कि विटामिन ए की फॉर्मेशन के लिए एक उनके अंदर प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं बीटा कैरोटीन, और वहाँ पे इनफ अमाउंट के अंदर बन रहा है। तो उस अमाउंट को बनाने वाले जीन को हमने वहाँ से क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, और उसको हमने कहाँ ऐड करवा दिया, किसके अंदर, राइस के अंदर, राइस प्लांट के अंदर। तो जब उस प्लांट से हमें राइस मिलेंगे तो उसके अंदर विटामिन ए भी क्या होगा, इनफ अमाउंट के अंदर होगा। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के अंदर करते ही हम ये चीज़ हैं। बायोटेक्नोलॉजी से ही एक अलग ब्रांच निकलती है जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये है बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने कैसे की, हमने जीन को वहाँ से एक्सट्रैक्ट निकाला और जीन को आगे हमने ऐड किया, तो उसको बोलते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग। पार्ट बायोटेक्नोलॉजी का ही है। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम पढ़ते क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टेक्निक्स के सहायता से क्या करना, यूजफुल बनाना। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी। करेंगे क्या हम इसके अंदर, कॉर्ल इरैकी ने वर्ड दिया था, इंस्टीट्यूट के नेम याद रख लेना, सुपरबग के बारे में याद रख लेना। पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूटेंट को रिमूव करने के अंदर यूज होता है।
जिसको हम सुपरबग के नाम से जानते हैं। एक बेसिकली बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास प्यूटिडा। तो बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज सुपरबग, तो आप ध्यान रखना क्या है सुपरबग। स्यूडोमोनास प्यूटिडा को बोलते हैं हम सुपरबग, जो कि पोल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए हेल्पफुल है। तो हम बेसिकली यहाँ पे दो चीजें पढ़ चुके हैं, अभी हम इनको नोट डाउन भी कर लेंगे। उसके बाद तीसरी चीज हम इसके अंदर करते क्या है, जो कि हम बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है। वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट मतलब कि हमने जैसे मान लो किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर हमने देख लिया कि उनके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब जीन के अंदर कोई ना कोई चेंजेस हैं, तो उस जीन को हम क्या करेंगे, वहां से हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद वहां पे हम क्या कर देंगे, एक बेनिफिशियल जीन का पार्ट जो वहां पे ऐड कर देंगे, तो इसी को बोलेंगे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बेसिकली हम करते क्या है, सबसे पहले हम उस जीन को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं जो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है या फिर हार्मफुल है। अगर हार्मफुल होगा उसको भी हमने रिमूव करना है, अगर बेनिफिशियल है तो उसको भी रिमूव करके हम कहीं ना कहीं उसको हमने ऐड करना है। तो सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन का काम है, रिकॉग्नाइजेशन के बाद उसका सेपरेशन है। सेपरेशन कैसे करेंगे हम, बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी टूल के अंदर चला जाता है। बायोटेक्नोलॉजी टूल के अंदर हम बेसिकली दो तीन चीजें पढ़ते हैं। एक के बारे में हम पढ़ते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो कि यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या टेक्निक्स हो जाती है, पीसीआर टेक्निक आ जाती है, सीडीएनए लाइब्रेरी आ जाती है, जीनोमिक लाइब्रेरी आ जाती है। ये बेसिकली टूल होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है वो स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है जो डीएनए के स्पेसिफिक साइट के ऊपर कट करता है। हम इसको डिटेल के अंदर बाद में स्टडी करेंगे, हम यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के स्टेप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के स्टेप के बारे में सबसे पहला क्या है, हमने उसको रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्नाइज करने के बाद हमने सेपरेशन किया। सेपरेशन करने के लिए हमारे पास टूल हैं, उनको सेपरेट करने के बाद हम एक कैरियर का यूज करेंगे। कैरियर का यूज कर भी सकते हैं, लेकिन आजकल ऐसे बहुत से मेथड हो गए हैं जो कि क्या है, विदाउट कैरियर भी हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम कैरियर का यूज करेंगे या फिर विदाउट कैरियर। उसके बाद हम उस पर्टिकुलर जीन को उस कैरियर के अंदर डालेंगे। हम अगर विदाउट कैरियर कर रहे हैं तो डायरेक्ट होस्ट के अंदर डाल देंगे। तो कैरियर के अंदर जब हम उस जीन को पर्टिकुलेट ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो डीएनए बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, हम रिकम्बिनेंट डीएनए। तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजी को रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोल देते हैं। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही पार्ट है, तो यह ध्यान रखना। उसके बाद हम उस कैरियर को होस्ट के अंदर क्या करते हैं, हम ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने के बाद अब हम इस चीज को कैसे क्लैरिफाई कर पाए जो कि हमने जीन भेजा था वो अपनी एक्चुअल जगह के ऊपर ऐड हो गया है नहीं हो गया है। तो इसके लिए हम मार्केबल यूज करते हैं, मार्कर यूज करते हैं, जो कि हमें इंडिकेशन देते हैं कि जो आपने जीन ट्रांसफर किया था वो अपनी एक्चुअल पोजीशन के ऊपर क्या हो गया है, ऐड हो गया है। तो ये सारी जो स्टेप्स होते हैं वो हमारे बायोटेक्नोलॉजी की होते हैं। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम जो चीज़ें पढ़ते हैं वो क्या होती हैं, इसकी हेल्प से जो हमने क्या बनाएंगे, कुछ ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए हैं, या फिर ट्रांसजेनिक ऐसे हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने क्रिएट किए हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल जैसे हम बात करें कि जैसे आपने एक काऊ का नाम सुना होगा, रोजी काऊ जिसको बोलते हैं, जो कि मिल्क प्रोडक्शन के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी से मिल्क प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जैसे हमने प्लांट के बारे में देखा अभी, जो राइस प्रोड्यूस करने वाले प्लांट हैं उसके अंदर हमने ऐसा जीन डाल दिया। बीटी कॉटन के बारे में आपने सुना होगा, किलर कॉटन जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर क्या है, बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का जो जीन है वो बेसिकली यहाँ पे ऐड किया गया है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं हमारे पास जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर कर इस जीन के अंदर मॉडिफिकेशन ला सकते हैं और उसको हम बेसिकली अपनी लाइफ के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग भी हो जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की उसके एप्लीकेशन भी हो जाते हैं। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल के अंदर हम उनके 5 स्टेप वो पढ़ते हैं, जिसके अंदर हमने क्या किया कि सबसे पहले जीन को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर उसको हम सेपरेट करेंगे, फिर हम उसको कैरियर में डालेंगे, कैरियर के बाद हम उसको होस्ट में डालेंगे। तो कैसे कैसे डालेंगे, कौन कौन से कैरियर होते हैं, कौन कौन से कैरियर लेस वाले होते हैं, बेसिकली इसको वेक्टर और वेक्टर लेस मेथड बोल देते हैं। हम कैरियर वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, आप वेक्टर भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या हमने पढ़ रहे थे कि बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड है, सबसे पहला जो वर्ड है वो किसका था, कॉर्ल
इराकी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इंट्रोड्यूस्ड किया था। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है कि क्या करना है, हमने ऑर्गेनिज्म का टेक्निक की सहायता से यूज़ करते हुए आगे साइंस के फील्ड के अंदर हमने यूज़ करना है। बेसिकली साइंस फील्ड का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एनिमल ही है या मेडिकल साइंस ही है, इसके अंदर मेडिकल साइंस, एग्रीकल्चर, एनिमल साइंस ये सभी इंक्लूडेड हो जाते हैं। ठीक है। कॉर इराकी। सुपरबग के बारे में याद रखना। सुपरबग क्या है? स्यूडोमोनास प्यूटिडा। स्यूडोमोनास प्यूटिडा के बारे में याद रखना। ठीक है। ये पोल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए यूज की जाती है। अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो ब्रांचेस के अंदर ध्यान रखना कि बायोटेक्नोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांच है वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि हमारे पास है इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट, इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट जो कहाँ है? बेंगलोर में। जेएनयू के बारे में सुना होगा आपने, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली। मदुरई यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? मदुरई में है। उसके बाद बोस इंस्टीट्यूट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, बोस इंस्टीट्यूट पूछा जाता है। बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता। बोस इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कोलकाता के अंदर है। ये सभी जो ब्रांचेस हैं ये किससे संबंधित है? ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ध्यान रखना। इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए, प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर भी बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आती है, तो इसका ध्यान रखना। उसके अंदर क्या है? आईएसआर न्यू दिल्ली। उसके बाद हैदराबाद के अंदर जो मिलती है हमारे पास सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आईसीजीईबी, जो कि दो ही हैं, एक इटली के अंदर है और एक इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? इंस्टीट्यूट है जो कि बायोटेक्नोलॉजी से ब्रांचेस से रिलेटेड है। तो इतने आपको याद रखने हैं। बोस इंस्टीट्यूट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आईसीजीईबी न्यू दिल्ली के अंदर है और एक इटली के अंदर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आगे है वो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। स्टार्टिंग के अंदर इनमें क्या है? डेफिनेशन दी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्टेप्स हैं। द साइंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड ओनली टू कोर टेक्नोलॉजी। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद बायोकेमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस जो क्या है? हेल्प करता है हमें ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड माइक्रोब, जो कि हमने स्टार्टिंग के अंदर बोला था कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? हम बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट की यूज कर सकते हैं, या फिर हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम क्या कर सकते हैं? हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि हम एंटीबायोटिक्स
प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती है पेनिसिलिन के बारे में पूछा जाता है। आपको पता है कि पेनिसिलियम नोटेटम से मिली थी हमें, वैक्सीन्स ऐसी मिलती हैं, एंजाइम्स वगैरह से मिलते हैं, मेडिसिन के अंदर यूज़ होता है। हार्मोन जो है इंसुलिन जो जिसको हम ह्यूमिलिन भी बोलते हैं, वो भी क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होती है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जिनके अंदर ये चीज़ें बन रही हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन द फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में बताया गया है कि जो स्टार्टिंग के अंदर बनाया गया था स्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर ने। द टू साइंटिस्ट कहाँ के थे? ये यूएसए के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को प्लाज्मिड से क्या किया था, एक्सट्रैक्ट किया था। कौन से बैक्टीरिया से? साल्मोनेला टाइफ्यूरियम, जो कि टाइफाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साल्मोनेला टाइफाइड भी जिसको बोल देते हैं हम। दिस पीस ऑफ डीएनए वाज रिस्पॉन्सिबल कन्फरिंग एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करने के लिए क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इन्होंने अब क्या किया, उस जीन को एक्सट्रैक्ट करा के डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए को क्या किया, प्लाज्मिड के अंदर एंटर करवा दिया। जैसे कि हमने बोला था कि हमने सबसे पहले क्या करना है, जीन को रिकॉग्नाइज करना है। तो रिकॉग्नाइज करने के बाद उनको हमने सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? एंडोन्यूक्लियेज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, जिसको हम बायोसीजर भी बोल देते हैं। उसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम वेक्टर का यूज करते हैं, जिसको हमने कैरियर वर्ड यूज किया था, और या फिर हम वेक्टर लेस टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। तो वेक्टर के रूप में इन्होंने क्या किया, प्लाज्मिड का यूज किया। तो कटिंग ऑफ ए पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लाज्मिड वाज डन विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि हमने बात करी, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर या फिर बायोमोलिक्यूलर सीजर भी बोल देते हैं। कट करने के बाद उनके डीएनए को उन्होंने ऐड कर दिया, जैसे रिकम्बिनेंट डीएनए बना। रिकम्बिनेंट डीएनए बनने के बाद उस वेक्टर को हमने अब क्या किया, पर्टिकुलरली बैक्टीरिया के अंदर या फिर होस्ट के अंदर ट्रांसफर किया, जैसे कि उन्होंने ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद उस बैक्टीरिया के अंदर वो क्या होगा, जीन उस पर्टिकुलर डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा, और जिस पर्पस के लिए हमने उस जीन को या उस डीएनए के पार्ट को उस होस्ट के अंदर ट्रांसफर किया था, वो हमारा फंक्शन क्या होगा, कंप्लीट होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर करते हैं। उसके बाद केमिकल मेथड है हमारे पास कुछ। कौन कौन से केमिकल मेथड हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर? पहले हम वेक्टर की बात करते हैं। या फिर हम डायग्रामेटिकली बात करें, ये हमारे पास डीएनए है और ये हमारा डिजायर्ड जीन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, डिजायर्ड जीन। इस जीन को हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से क्या करेंगे, हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से कट कर लेंगे। ये हमने क्या कर लिया, कट कर लिया। कट करने के बाद हमारे पास दो मेथड है, हम वेक्टर का यूज भी कर सकते हैं, हम वेक्टर लेस का भी यूज कर सकते हैं। तो हम वेक्टर लेस के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम वेक्टर की बात करते हैं कि कौन कौन से वेक्टर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज होते हैं। तो वेक्टर के अंदर हम बात करें, प्लाज्मिड का यूज कर सकते हैं हम, जैसे कि हमने नाम सुना होगा PBr322, ये मैक्सिमम प्लाज्मिड जो यूज होने वाला है। फास्मिड का यूज करते हैं हम, ऑस्मिड का यूज करते हैं हम। बैक्टीरियोफेज के रूप में यूज कर सकते हैं हम। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का यूज कर सकते हैं हम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करते हैं हम, बेसिकली हम प्लाज्मिड का एग्जांपल ले लेते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले इस जीन को रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्नाइज करने के बाद हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करें, हम एक वेक्टर के अंदर उसको हम ऐड कर रहे हैं। तो हम बैक्टीरिया को बेसिकली प्लाज्मिड को देखें तो प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर मिलने वाला एक्स्ट्रा डीएनए क्रोमोसोम होता है। आपको पता होगा प्लाज्मिड की डेफिनेशन के बारे में। तो प्लाज्मिड के अंदर क्या होता है, इस पार्ट के अंदर
जो कि इसके लिए क्या है, नॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। इस पार्ट को हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम कट कर सकते हैं, जिसको हम टीडीएनए भी बोल देते हैं प्लाज्मिड के। इस पार्ट को हम यहां से रिमूव कर देते हैं। जो स्पेस बचता है हमारे पास, इस स्पेस के अंदर हम क्या करते हैं, डिजायर्ड जीन को ऐड कर देते हैं, जिससे अब ये क्या बन गया, रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इस डीएनए को क्या करेंगे, हम होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। जब ये होस्ट के अंदर ट्रांसफर होता है, तो जब रेप्लिकेशन के दौरान ये क्या होंगे, सेपरेट होते हैं। सेपरेट होने के बाद ये जो डिजायर्ड जीन है ये ऑटोमेटिकली यहां से कट हो जाता है। कट होने के बाद ये होस्ट के डीएनए के साथ ही क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। जैसे मान लेते हैं हम सिंगल स्टैंडर्ड है, तो ये होस्ट के साथ ही क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। इस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम मार्कर का भी यूज कर सकते हैं, कि हमें पता लग जाए कि हमने जो डिजायर्ड जीन ट्रांसफर किया था वो अपनी पर्टिकुलर साइट के ऊपर बाइंड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर करते हैं। वेक्टर के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं वेक्टरलेस, कि हमें वेक्टर की जरूरत ना पड़े। ऐसे ही प्लाज्मिड के अलावा फोस्मिड होते हैं, कोस्मिड होते हैं, बैक्टीरियोफेज होते हैं। आपको पर्टिकुलर याद करने की कोई जरूरत नहीं है कि कोस्मिड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फोस्मिड के हैं, क्या बैक्टीरियोफेज के हैं। ये बस इतनी बात याद रखना कि ये कैरियर के रूप में बिहेव करते हैं। पीबीआर 322 को याद रखना। टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड के बारे में याद रखना। प्लाज्मिड में मतलब दो कैटेगरी के अंदर है, जिसको हम टीआई प्लाज्मिड या फिर आरआई प्लाज्मिड बोल देते हैं। वेक्टरलेस के अंदर हमारे पास मेथड आ जाते हैं। एक हमारे पास मेथड आ जाता है इलेक्ट्रोपोरेशन, लिपोफिकेशन, लिपोफिकेशन, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल केमिकल मेथड जो है हमारे पास, माइक्रो इंजेक्शन, मैक्रो इंजेक्शन और एक गन। इलेक्ट्रोपोरेशन, लिपोफिकेशन, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, माइक्रो इंजेक्शन और एक पर्टिकुलर गन। इलेक्ट्रोपोरेशन के अंदर तो क्या है, आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे, होस्ट के अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या बन जाएंगे, पोर बन जाएंगे। तो हमारा जो जीन है या हमारा जो डीएनए का पार्ट है उन पोर से ट्रांसपोर्ट होता हुआ साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंच जाएगा। लिपोफिकेशन के अंदर क्या करते हैं, हम लिपिड की बैग लेते हैं छोटे छोटे, उस बैग के अंदर हम अपना डिजायर्ड जीन या फिर डिजायर्ड डीएनए का पार्ट वहां पे डाल के उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ऐड करते हैं। तो आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड प्रेजेंट होता है, तो वो लिपिड के साथ डिसोल्व होके वो ऑटोमेटिकली साइटोप्लाज्म में पहुंचता है। साइटोप्लाज्म में जाके वो जो बैग होते हैं वो डिसोल्व हो जाते हैं और हमारा जो डीएनए है वो होस्ट के डीएनए के साथ ऐड हो जाता है। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल केमिकल मेथड है, जिसके अंदर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को हम डिलीट करते हैं, उसके बाद हम एडिशन करते हैं डीएनए के पार्ट को। माइक्रो इंजेक्शन नाम से पता लग रहा है कि डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं, कि वो इनकी सीरींज इतनी ज़्यादा माइन्यूट होती है जो डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को करती हुई डीएनए के ऊपर ही अटैक करती है और जीन को क्या करती है, अपनी पर्टिकुलर साइट के ऊपर बाइंड करवा देती है। गन सिमिलर चीज़ है, जैसे माइक्रो इंजेक्शन है, ऐसी पर्टिकुलर गन होती हैं जिसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वो पेनिट्रेट करते हुए डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे पास वेक्टरलेस वाले मेथड होते हैं। बेसिकली हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास केमिकल मेथड, जिसके अंदर हमने क्या बोला था, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का हम यूज करते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी फोर्स्ड टू एंटर इनटू द होस्ट जीनोम ओनली दो सेल्स विच डू नॉट पोसेस सेल वॉल। सेल वॉल नहीं होनी चाहिए, ये आप याद रखना अजम्पशंस। जब हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का यूज कर रहे होंगे तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास सेल वॉल नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने अभी पहले भी बोला था, सेल वॉल को पहले हम रिमूव करते हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर, फिर हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, The 2 makes a transformation medium rich in magnesium ion place of calcium ion। ये ध्यान रखना कि कौन से आयन हमारे लिए ज़रूरी हैं, और इसके अलावा पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल चाहिए हमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास
इलेक्ट्रोपोरेशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने से क्या होता है, पोर बन जाते हैं प्लाज्मोलेम्बा के अंदर, ट्रांसिएंट पोर्स इन द प्लाज्मोलेम्बा, जिसमें से डीएनए मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, एंटर कर जाता है। ठीक है, उसके बाद पार्टिकल बम्बार्डमेंट गन मेथड, जिसके अंदर हमने बोला फर्स्ट डेवलप बाय प्रोफेसर स्टैनफोर्ड एंड कोवर्कर कॉर्नल यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर क्या करते हैं हम, टेक्निक के अंदर जो हमारा फॉरेन डीएनए पार्ट है या डिजायर्ड जीन है उसको हम हाई वेलोसिटी से क्या करते हैं, पूरी तरह से एंटर करवा देते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता हुआ साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंचता है। उसके बाद माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन इंजेक्शन की तरह ही होते हैं, माइक्रो पीपेट भी बोल देते हैं इसको, माइक्रो सीरिंज होती है बुल्की उनकी, पूरी तरह से जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए डायरेक्टली डीएनए के ऊपर पहुंचती है। ठीक है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, यहाँ तक हमने सबसे पहले पढ़ा कि हमारे पास क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं टेक्निक्स की सहायता से, उनका किस फील्ड में, एनिमल के फील्ड में भी, प्लांट में भी, एग्रीकल्चर में भी, मेडिकल साइंस में भी, इन्वायरमेंट में भी। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था, कोरल इरेकी ने किया था। उसके बाद टूल के बारे में हम बात करें, टूल के अंदर हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, पीसीआर, उसके बाद जीनोमिक लाइब्रेरी और सीडीएनए क्या होता है ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने बेसिकली इसके स्टेप पढ़े। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम करते गए हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग इसकी एक ब्रांच है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर्स को रिमूव करने का काम करते हैं, या फिर हम किसी भी एनिमल के अंदर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है या फिर उसको हम प्रोटेक्शन करने का काम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। कैसे कर सकते हैं हम, हमारे लिए 5 स्टेप थे। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, उस जीन को रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉग्नाइज करने के बाद सेपरेशन करना है, सेपरेशन करने के बाद हमें उसे वेक्टर या फिर वेक्टर लेस के थ्रू होस्ट के अंदर ट्रांसफर करना है। अगर हम वेक्टर का यूज करेंगे तो सबसे पहले हम वेक्टर के अंदर ट्रांसफर करेंगे, फिर उस वेक्टर को होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर इकोलॉजी के साथ। ओके, थैंक यू।